बीएससी फर्स्ट ईयर एल्गी के लेक्चर्स की कड़ी में आज हम लोग क्लास क्लोरोफाइसी का जो मेंबर लेके आ रहे हैं उसका नाम है वॉल्वॉक्स। सबसे पहले हम लोग वॉल्वॉक्स के सिस्टमैटिक पोजीशन को स्टडी करते हैं। वॉल्वॉक्स जो है इसकी क्लास क्लोरोफाइसी, इसका ऑर्डर वॉल्वोकेल्स, फैमिली वॉल्वोकेसी और इसका जीनस वॉल्वॉक्स है। ये वॉल्वॉक्स जो है इसकी करीब 20 स्पीशीज़ पाई जाती हैं या जातियां पाई जाती हैं। ये एक गतिशील या मोटाइल सिनोबियम एल्गी है। और ये सिनोबियल क्या होता है या सिनोबियम क्या होता है ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऐसी कॉलोनी जिसमें सेल्स की संख्या निश्चित होती है और एक विशिष्ट क्रम में लगी हुई होती है उसको हम लोग सिनोबियल कहते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ये गतिशील सिनोबियम है और इसकी सभी जातियां जो हैं वो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, मतलब कि अलवण जलीय प्रकार के ये एल्गी होती है। ये जो है स्थायी या अस्थायी जो जल के कुंड होते हैं उसमें ये डार्क ग्रीन या गहरे हरे रंग के पिंड के रूप में पाए जाते हैं। और बरसात के मौसम में या वर्षा ऋतु में इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से जो पूरा जल कुंड है, जो पूरा तालाब है, वो हमें गहरे हरे रंग का दिखाई देने लगता है। अब हम लोग वॉल्वॉक्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इसका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को अब ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये एक वॉल्वॉक्स की कॉलोनी का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और इसमें ये सारे सेल्स हैं जो इसमें लगे हुए हैं। वॉल्वॉक्स जो है जैसे मैंने आपको बताया ये कॉलोनी में पाया जाता है, कॉलोनियल एल्गी है और इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो जिलेटिनस मैट्रिक्स में उसकी पेरिफेरी पे या परिधि पर एक परत में व्यवस्थित होती हैं। और ये प्रत्येक जो सिनोबियम होता है ये गोल अंडाकार या अंडाकार हो सकता है और ये खोखला होता है क्योंकि बीच में ये खाली होता है। इसके सेल्स जो हैं जैसे मैंने बताया इसकी पेरिफेरी पे व्यवस्थित रहते हैं और अलग अलग जो इसकी स्पीशीज़ हैं इसमें कोशिकाओं की संख्या अलग अलग हो सकती है जो कि 500 से लेके 60,000 तक प्रति सिनोबियम पाई जा सकती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये सिनोबियम में सेल्स किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। इसको अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। जो इसकी वॉल्वॉक्स की कोशिकाएं होती हैं इसकी जो कोशिका की संरचना है वो यूकैरियोटिक प्रकार की होती है और इसके जो एंटीरियर पार्ट होता है वो पेपिलेट होता है या पेपिलामय होता है और इसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, आई स्पॉट और फ्लैजिला में ये डिवाइडेड सा होता है। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल के अंदर होती है और एक पतली सी लेयर के रूप में पाई जाती है। सेमी परमिएबल प्रकार की इसकी लेयर पाई जाती है। इसकी जो सेल के अंदर जो इसमें भी आप देख लीजिएगा या इसको मैं फिर से आपको एक डिटेल में डायग्राम भेज दूंगी कि इसकी जो प्रत्येक सेल के अंदर एक काफ़ी बड़े साइज का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि प्याले नुमा होता है, जिसकी वजह से जो कोशिका का नीचे वाला सारा भाग है वो उस क्लोरोप्लास्ट से घिरा हुआ होता है और क्लोरोप्लास्ट के बीच में एक जो पायरेनॉइड है वो पाया जाता है। इसके अलावा जो इसकी जो प्यालेनुमा क्लोरोप्लास्ट है उसकी जो गुहिका है उसके अंदर जो है वो हमें न्यूक्लियस जो है वो उसके अंदर पाया हुआ, मतलब न्यूक्लियस जो है उस जगह पे पाया जाता है। कोशिका जो होती है इसकी प्रत्येक सेल्स जो होते हैं उसमें करीब 2 से 6 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं और उसके नीचे इसमें एक रेड आई स्पॉट पाया जाता है। ये जो रेड आई स्पॉट है इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत होता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो रेड आई स्पॉट है ये प्रकाश का बोध कराना होता है, जबकि कुछ अन्य वैज्ञानिक इसे शेडिंग ऑर्गेनल भी मानते हैं। और नेक्स्ट जो होता है इसकी जो कोशिका होती है इसके एंटीरियर साइड पर दो कशाभिकाएं या फ्लैजिला भी पाए जाते हैं जो कि प्रतोद प्रकार की होती हैं। तो इसका जो सिनोबियम होता है
इसकी प्रत्येक कोशिका जो होती है वो एक यूनिट के रूप में कार्य करती है और सिनोबियम के बाहर एक सामान्य जिलेटिनी आवरण भी होता है। इसके अलावा प्रत्येक कोशिका के आसपास भी एक जिलेटिनस लेयर जो है वो पाई जाती है। जो सिनोबियम होता है इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके अंदर पोलैरिटी भी पाई जाती है। अब इसमें पोलैरिटी का क्या मतलब होता है कि इसकी जो ज़्यादातर कोशिकाएं होती हैं वो वेजिटेटिव होती हैं और इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। पर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स जब पाए जाते हैं तो वो साइज में थोड़े से बड़े होते हैं और वो एक साइड में पाए जाते हैं। तो सिनोबियम का वो साइड जिस साइड पर जनन कोशिकाएं कम होती हैं या जनन कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं उस साइड को हम लोग एंटीरियर साइड कहते हैं और जिस साइड पर जो बड़े साइज की रिप्रोडक्टिव सेल्स पाई जाती हैं उसको हम लोग पोस्टीरियर साइड कहते हैं। तो इस प्रकार से सिनोबियम के अंदर ध्रुवता या पोलैरिटी पाई जाती है। उसका एक साइड एंटीरियर होता है, जिस साइड पे रिप्रोडक्टिव सेल्स कम होते हैं उसको हम लोग एंटीरियर साइड कहते हैं और जिस साइड में रिप्रोडक्टिव सेल्स पाए जाते हैं उसको हम लोग इसका पोस्टीरियर एंड कहते हैं। इस चीज़ को ध्रुवता या पोलैरिटी कहा जाता है। तो आज के जो ये हमारा लेक्चर था इसमें हमने मुख्य रूप से वॉल्वॉक्स के जो सिनोबियम है, सिनोबियम का स्ट्रक्चर और वॉल्वॉक्स की जो प्रत्येक कोशिका होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में अध्ययन किया है। इसके बाद वॉल्वॉक्स से रिलेटेड 2 लेक्चर्स अभी और मैं लेके आऊँगी। उसमें से एक में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और दूसरे में हम लोग इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में होंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।